छुरी के ऊपर कपड़ा लपेटने से क्या होगा? छुरी के ऊपर कपड़ा लपेटने से किस तरह हम ढेरों ढेर गोश्त जो है वो बहुत आसानी के साथ और कम टाइम में अच्छे तरीके से हम काट सकते हैं। आज की वीडियो में यही बात मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से छुरी के ऊपर कपड़ा लपेट के आप काट सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी टिप्स हैं। चूंटियाँ देखिए, चूंटियाँ जो हैं बहुत आएंगी क्योंकि गोश्त जहाँ पे काटना है वहाँ चूंटियाँ लाजमी आएंगी। एक ऐसी टिप बताऊंगी कि चूंटी आपके किचन में आएगी नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्किप किए बिना मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि बकरा ईद जो है वो चल रही, तो छुरी की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और अगर छुरी तेज़ ना हो तो वो बिल्कुल भी गोश्त नहीं काट सकती, सब्जी भी नहीं काट सकती। तो इसलिए छुरी को तेज़ करने के लिए बहुत ही आसान सा काम है कि कप लें, उसके उल्टे पैंदे पे छुरी को रगड़ें और देखें किस तरह ये चमकारे मार रही है और सारी इसकी स्याही और इसका कुंदपन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और छुरी इतनी तेज़ हो गई है कि देखिए आपको देखने में ही लग रहा है कि ये बहुत नीट और क्लीन हो गई है और बहुत ही अच्छे से जो है ना वो साफ़ सुथरी हो गई है। ये जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके किनारे जो है ना उन पे जंग लग जाता है और बहुत हार्ड सी हो जाती है, तो इस तरह रगड़ने से वो दोबारा शार्प हो जाती है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि ये जॉइंट लेस है जो कि सूटों पे, ड्रेसेस पे लगाई हुई बहुत ही प्यारी लगती है। लेकिन कई बार ये होता है कि हमने एक ही जो डिज़ाइन है ना वो हमें पसंद आता है, लेकिन ये जॉइंट लेस है जो कि हमें कपड़ों को जोड़ने के काम आती है, बीच में लगाने के काम आती है। तो अगर आप इस तरीके से इसे फ्रंट पे भी लगाना चाहते हैं ना तो इसकी ऊपर वाली किनारी आराम आराम से सफाई के साथ काट लें, तो वो आप जो है ना एक ही ड्रेस पे आपने अगर दो मुख्तलिफ लेसें लगानी है तो यही लगा सकते हैं, लेकिन एक जॉइंट लगाएं और दूसरी को इस तरीके से काट के लगाएं। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह लगानी है और कितनी वो प्यारी लगेगी, क्योंकि दो मुख्तलिफ लेसें जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं लगती हैं जिस तरीके से ये अच्छी लगती है। पहले जॉइंट लगा लें जहाँ पे आपने जोड़ लगाना है, उसके बाद जो है ना आपने चाक्स पे लगानी है, बाजू के आगे लगानी है ना फ्रंट पे, तो वो आप इस तरीके से काट के लगाएंगे तो वो बहुत ही प्यारी लगेगी। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। दरमियान में भी वही लगाई है और फ्रंट पे भी वही लगाई है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि अब गोश्त जब किचन में आएगा तो चूंटियाँ भी लाजमी आएंगी। जहाँ पे गोश्त की कटिंग करनी है तो चूंटियाँ जो है वो आपको इसी तरह चलती फिरती घूमती नज़र आएंगी। तो वो ऐसा आपको तरीका बताऊंगी कि कोई भी चूंटी आपके किचन में आएगी नहीं और आपको नज़र ही नहीं आएगी। बहुत आसान सी टिप है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप है, लाजमी फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपने कपड़ा ले लेना है और अच्छी तरह इन्हें साफ़ करके तो एक साइड पे इन्हें रख दें ताकि ये अपने घरों को चली जाए। इन्हें बिल्कुल भी मारना नहीं है, हमने सिर्फ इन्हें यहाँ आने से रोकना है। थोड़ी सी भी अगर आपको टिप अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें कि आपको मेरी कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी है और आप किस सिटी से मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चले जी, हमने जो चूंटियाँ हैं ना उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक प्याली में थोड़ा सा पानी लेना है और इसमें 1-2 चम्मच के करीब जो है ना वो सिरका डाल लें। तो सिरका जो है ना इसकी स्मेल चूंटियों को, मक्खियों को, लाल बेग को, हर किस्म के कीड़ों मकोड़ों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और इसका जायका भी उन्हें नहीं पसंद। तो इसलिए ये एक छोटा सा कपड़ा इसमें डिप करके तो स्लेब्स पे अच्छी तरह लगा देंगे ना आप, तो कोई चूंटी, कोई मक्खी, कोई बैक्टीरिया, कोई चीज़ नहीं आएगी। हत्ता कि लाल बेग जो है ना वो भी इसकी स्मेल से दूर भागते हैं। तो जितने दिन आपने गोश्त की कटिंग करनी है ना, पहले तो कभी मुझे चूंटी अपने किचन में नज़र ही नहीं आई, तो अब गोश्त आया तो साथ ही चूंटियाँ भी आ गई हैं। अब कल परसों मक्खियाँ भी आ जाएंगी। तो उन्हें भगाने का और इनसे जान छुड़ाने का यही तरीका है कि आप सिरके में कपड़ा डिप करके, अगर आपने सहन में पोछा लगाना है, हॉल्स में, कमरों में, तो उसका भी तरीकाकार ये है कि आप सिरके वाला पोछा लगाएंगे ना तो कोई कीड़ी मक्खी, कोई काकरोच वगैरह जो है ना आपके घर में ही नहीं घुसेगा। और किचन की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किचन की स्लेब्स पे, टाइल्स पे आप अच्छी तरह ना सिरके वाला पोछा लगा देंगे तो कोई कीड़ी, कोई चूंटी और इसके अलावा मक्खियाँ, कोई भी रेंगने वाला जो जानवर है, परिंदा है, बिल्कुल भी जो है ना वो आपके किचन में नहीं आएगा। 100% जो सेव और महफूज हो जाएगा आपका किचन, क्योंकि किचन की सफाई सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो कि बेकार होती हैं, हमारी किसी काम नहीं आती और उन्हें हम किस तरीके से काम में ला के ना अपने घर को सजा संवार सकते हैं। घर को सजाने इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो अक्ल है। अल्लाह ताला ने सबको अक्ल दी हुई है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और कुछ जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। वो कहते हैं चलो क्या करना है। सुस्ती होती है, वो अलग सी होती है, तो वो सुस्ती को अपने करीब फटकने भी ना दें। छोटी छोटी बेकार चीज़ों से कुछ ऐसे होम ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं जो कि हमारे घर में हमारे बहुत काम आते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो लाजमी इन चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहला जो हमारी तरजीह होती है ना वो अपने घर को सजाना संवारना है।
तो छोटी छोटी बेकार चीज़ों से और इसके अलावा छोटे छोटे कामों से जो हमें खुशी मिलती है, अपने बिगड़े हुए काम ठीक करके, और इसके अलावा जो है ना बेकार किस्म की चीज़ों से अपने घर को सजा संवार के जो हमें खुशी मिलती है, हमारे दिल को जो चाहत मिलती है ना, उसका अंदाज़ा सिर्फ हमें ही होता है। अब ये मैच बॉक्स हैं जो कि किसी काम की भी नहीं होती हैं, इनके साथ फजर एक खूबसूरत सा ज्वेलरी बॉक्स बना रही है। तो वो सारी जो जिस तरीके से आपने देखा है ना, इनको बहुत अच्छे तरीके से इन्हें जोड़ लेना है आपस में। इसमें जो है ना वो एक छोटा सा गत्ता उसके बाद इसके नीचे रख के ना इसके साइज़ के 2 पीस कर लेने हैं, तो वो इसकी साइडों पे लगा लेने हैं। और यकीन करें जिस तरीके का बहुत ही खूबसूरत किस्म का ड्रेसिंग टेबल होता है, या बहुत ही प्यारा ज्वेलरी बॉक्स जो है ना वो इसने रेडी किया है। क्योंकि छोटे छोटे टॉप्स जो होते हैं, छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, मिड रिंग्स ख़ास तौर पे जो होती हैं, इसके अलावा चेन वगैरह होती हैं ना, तो वो छोटी चीज़ें जो है ना इस किस्म के ज्वेलरी बॉक्स में इतनी प्यारी लग रही थी ना, तो फजर ने फ़रियाल के लिए बनाया है और उसे देख दिया उसने। जब उसमें उसकी सारी ज्वेलरी डाल के, तो वो इतनी ज़्यादा खुश हुई और इतनी उसे देख के खुशी हुई, और मुझे भी बहुत हुई कि देखो बेकार किस्म की जो माचिस ख़त्म हो चुकी थी, जो किसी काम की नहीं थी, उनसे कितना ज़बरदस्त छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा जो है ना वो ज्वेलरी बॉक्स रेडी हो गया है। तो ग्लू गन जो है ना ये बहुत काम की चीज़ है, ये हमारे पास चीज़ों को जोड़ने के काम आती है। तो अब जो अंदर इसके बॉक्सेस है ना, वो इस तरीके से बना के तो उनके फ्रंट पे एक खूबसूरत सी पट्टी लगा लेनी है, और उसके ऊपर जो है ना जिस तरह दराज की होती है ना दस्ती या हैंडल पकड़ने के लिए, तो इस तरीके से एक एक जो उसके ऊपर मोती लगा के पर लगा के तो वो पकड़ने के काम आएगा। वो उससे पकड़ के आप इसे बाहर खींच लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और प्यारा जो है ना हमारा ज्वेलरी बॉक्स बन के रेडी हो चुका है। जितनी भी छोटी छोटी ज्वेलरी है वो इसमें बहुत अच्छे से आ जाएगी, और वो बहुत ही प्यारी और सिमटी सिमटी सी अच्छी लगेगी। जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें से ले लेंगे। देखिए माशाल्लाह से पड़ा हुआ भी इतना प्यारा लग रहा है ना। अब हमारी हासिल ख़ास जो टिप है, हासिल ख़ास जो रेमेडी है, वो यही है कि छुरी है ना उसके ऊपर कपड़ा लपेटने से क्या होता है। जैसा कि आजकल बकरा ईद है, तो गोश्त जो है ना इसकी कटिंग सबसे ज़्यादा जो है ना वो ख़ास काम है और ज़रूरी काम है। एक प्याली में आपने सिरका ले लेना है। सिरका जो है ना वो हमारे बहुत काम आता है। हर किस्म के बैक्टीरिया को, चींटियों को, मक्खियों को, हर चीज़ को जो है ना वो ख़त्म कर देता है बिल्कुल, क्योंकि इसकी स्मेल इन चीज़ों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो छुरी से आप जब गोश्त काटते हैं तो क्या आपको मुश्किल पेश आती है। सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया, प्याली में आपने सिरका ले लेना है, उसमें आपने इस कपड़े को डिप करके तो छुरी को अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है। इसके बाद आपने जितना भी गोश्त काटना है ना, कोई बैक्टीरिया नहीं आएगा, और आपका गोश्त जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, नीट क्लीन हो जाएगा, आपके हाथों से स्मेल नहीं आएगी। इसके अलावा जो है ना कोई चींटी, कोई मक्खी आपके करीब नहीं आएगी। थोड़ी देर गोश्त काट के उसके बाद दोबारा से कपड़ा लेके उसके बाद जो है ना वो इसके ऊपर अच्छी तरह साफ़ कर लें छुरी। तो वक्फे वक्फे से आपने ये अमल दोहराते रहना है। उसके बाद आप आराम सुकून से अपने गोश्त की कटिंग कीजिएगा। उससे ये होगा कि बैक्टीरिया दूर रहेंगे। आपकी जो छुरी है ना उसके ऊपर किसी किस्म का जो है ना वो आपका जो गोश्त है वो अच्छे से कट जाएगा। आपके हाथों से स्मेल नहीं आएगी, बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके अलावा जो है ना आपका कटिंग बोर्ड है उसके ऊपर भी आप अच्छे से ये कपड़ा लगा लें बहुत अच्छे से, ताकि उसके ऊपर भी कोई जो है ना बैक्टीरिया ना रहे, क्योंकि इसमें ब्लड होता है। उसके बाद जो है ना ये अच्छे नहीं होते हैं। कई लोगों को हाथों पे जो खून है वो अच्छा नहीं लगता है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, उससे एलर्जी होती है। तो उसके लिए अगर आप इस तरह सिरके का साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर किस्म की एलर्जी से जो है ना वो आप बच पाएंगे। इसके अलावा जो है ना आपका काम जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि मक्खियाँ चूंटियाँ आपसे दूर रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की जो टिप्स हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी, वो आपकी डेली लाइफ में जो है ना आपके काम आएंगी, आप इनसे बहुत सा फ़ायदा उठा सकेंगे। थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, और कमेंट में आपने बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।